खबर आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार दौरे पर आने वाले हैं। 15 सितंबर ये तारीख है जब पीएम मोदी बिहार के पूर्णिया आएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इसकी जानकारी दी है और बताया जा रहा है कि पूर्णिया से बिहार को हजारों करोड़ की सौगात पीएम मोदी फिर से देने वाले हैं और इसके साथ ही सीमांचल को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली होगी। पूर्णिया एयरपोर्ट का पीएम मोदी उद्घाटन भी करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी का बिहार दौरा एक बार फिर से होने जा रहा है। 15 सितंबर को पीएम मोदी बिहार के पूर्णिया आएंगे। जानकारी मैं दे देना चाहता हूं इसी बीच में कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम 15 सितंबर को पूर्णिया और सीमावर्ती क्षेत्र के जिला में हुआ है और उस दिन हजारों करोड़ का सौगात भी मिलेगा। और पूर्णिया एयरपोर्ट से अभी तक पटना दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई जहाज का परिचालन हो रहा था। पूर्णिया एयरपोर्ट से भी जो है उस दिन उस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और भी बहुत सारा सौगात बिहार को देंगे। तो एक जानकारी देना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 सितंबर को सीमावर्ती क्षेत्र पूर्णिया आ रहे हैं। एसआईआर को लेकर क्या कांग्रेस भ्रम फैला रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस का एक और दावा झूठा निकला। दरअसल कटिहार के विनोदपुर के मकान नंबर 82 को लेकर चर्चा तेज है। कारण है एक ही नंबर के घर में 197 वोटर का होना। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट कर मकान संख्या 82 में 197 वोटर और मकान 20 साल से बंद होने का दावा किया। इस पोस्ट के बाद कटिहार जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं जांच के बाद जिला प्रशासन ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया और इस पोस्ट को भ्रामक बता दिया है। वहीं पड़ोसी ने सभी आरोपों को तथ्यहीन बता दिया। मकान 20 से बंद होने के दावों से भी इनकार कर दिया गया है कि 20 साल से मकान बंद है। पड़ोसी ने बताया कि परिवार बरौनी में रहते हैं और कभी कभी गांव भी आते रहते हैं। ग्रामीणों ने सुप्रिया श्रीनेत के इस पोस्ट को चुनावी स्टंट बता दिया है। छपा होता है 197 या इस प्रकार का जो भी फिगर रिपोर्ट किया जा रहा है उससे केवल भ्रम पैदा करने का स्थिति किया जा रहा है और कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है। धरातल पर जितने भी मतदाता उस बूथ क्षेत्र में निवास कर रहे हैं उनका बीएलओ के द्वारा सत्यापन किया जाता है और बीएलओ के द्वारा उनका एड्रेस पे सत्यापन के पश्चात ही ड्राफ्ट रोल में नाम का रिपोर्ट का अनुशंसा किया गया है। क्या एसआईआर के नाम पर कांग्रेस लोगों के बीच भ्रम फैला रहा है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मकान संख्या 82 कटिहार विनोदपुर की है और इस मकान को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का एक ट्वीट आया है और उस ट्वीट में बताया गया है कि इस मकान में 197 वोटर है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से इसका खंडन भी आ चुका है और इस ट्वीट को महज अफवाह बताया गया है। जिला पदाधिकारी की तरफ से ये बयान आ चुका है। स्थानीय स्तर पर कई लोग जो इस घर को बरसों से जानते हैं उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग पड़ोसी है, किनका मकान है ये? चंद्रकिशोर प्रसाद का घर है। अच्छा। और यह अस्थायी घर है। तो बताया गया सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट में 20 साल से बंद है। आप लोग नहीं 20 साल से नहीं, 20 साल से नहीं। उसका परिवार तो 3-4 साल से मकान बंद पड़ी हुए, बीच में आते वो लोग साफ सफाई करके चले जाते, समझे ना, और उसके बाद ये लोग बाहर काम करते हैं। कांग्रेस के भी कुछ लोग आए थे यहाँ, बता रहे थे क्या है? जी हाँ, थोड़ा देर पहले आए थे वो वोटर लिस्ट लेकर के, लेकिन वो उनको भी गलत जानकारी मिली थी जहाँ तक। और वो जो वोटर लिस्ट लेके आए थे वो 222 का था, ठीक है, और ये बूथ पड़ता है 220 में। तो और 82 घर जो बोल रहे थे, 82 घर तो है ही है, लेकिन ये 220 नंबर बूथ का ये घर पड़ता है और ये घर गलत वो फोटो डाला गया है प्रियेश कुमार को। तो देखिए स्थानीय स्तर के लोग जो है वो भी उसको लेकर नाराजगी जता रहे और एसआईआर को लेकर जो चर्चा है इसके बीच कटिहार के इस मकान फिलहाल चर्चा में है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है ये ट्विटर जो है ये गलत है और बाकायदा जिला पदाधिकारी ने इसको लेकर एक बयान भी जारी किया है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बढ़ेंगे आगे। पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एनडीए घटक दलों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जेडीयू के उमेश कुशवाहा, एलजेपीआर के
राजू तिवारी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अनिल चौधरी शामिल हुए। दिलीप जायसवाल ने कहा कि 23 अगस्त से शुरू हुआ एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन बेहद सफल रहा है। उमेश कुशवाहा ने इसे एनडीए की जमीनी एकता का प्रमाण बताया है। में जो एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ उसकी सफलता और जिस तरह से पांचों दल के कार्यकर्ता जोश के साथ इस कार्यकर्ता सम्मेलन को संपन्न किए, उसी तरह से दूसरा चरण 28, 29, 30 और अब तीसरा चरण की जानकारी हम लोग आपको दिए कि 3 तारीख, 3 सितंबर, 7 सितंबर और 8 सितंबर को हम लोग जो है ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि एनडीए का प्रथम चरण का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन अपेक्षा से अधिक सफल रहा। शानदार ऐतिहासिक सफलता हासिल पूरा किया। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं और एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली स्थित अपने आवास पहुंच गए। कल सीएम का रूटीन हेल्थ चेकअप होगा। सीएम नीतीश कुमार के साथ जेडीयू सांसद संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। दिल्ली पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट से सीधे अपने आवास पहुंचे हैं। कल उनका रूटीन हेल्थ चेकअप होगा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर हमला बोला है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि राजनीतिक रणनीतिकार सोचते हैं कि भ्रम फैलाकर जनता का वोट ले लेंगे। आज बिहार से मजदूर पलायन नहीं कर रहा है, लोग बिहार वापस लौट रहे हैं। राजनीतिक पंडित जिसको कहते हैं, राजनीतिक रणनीतिकार लोग जो होते हैं, जिनको लगता है कि हम जो है जनता को भ्रम जाल में डाल करके वोट ले लेंगे, और जिन लोगों ने पलायन के बारे में और इस तरह का सिगूफा उड़ाने का काम किया था, जब उनको जवाब मिला कि पलायन करवाने का काम 2005 के पहले के सरकार ने किया था, और अब जो लोग पलायन किए थे उस समय में आज अपने गांव में दरभंगा में हवाई जहाज से उतर रहे हैं। पटना समेत सभी जिलों में ऐच्छिक स्थानांतरण सेवा निरंतरता, केंद्रीय वेतनमान समेत 21 सूत्री मांगों के समर्थन में बिहार के लाखों विशिष्ट शिक्षकों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। बिहार विशिष्ट अध्यापक प्रधान शिक्षक संघ के बैनर तले पटना में शिक्षक भूख हड़ताल और सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए। राज्य भर के जिलों से आए ये शिक्षक सरकार के रवैये से बेहद नाराज दिखे। शिक्षक संघ ने सरकार को आगाह किया कि वो अपने पहले किए गए वादे को पूरा करें। शिक्षकों के आंदोलन का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। बिहार विशिष्ट अध्यापक प्रधान शिक्षक संघ के बैनर तले जो शिक्षक हैं वो सत्याग्रह कम भूख हड़ताल पर हैं। और तस्वीरों में देखिए राज्य भर से शिक्षक जो है पटना के गर्दनी बाग जहां धरना स्थल है वहां पर इकट्ठे हैं और इनकी कई डिमांड्स हैं और उन्हीं डिमांड्स को लेकर ये भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इनका सत्याग्रह चल रहा है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों नाराजगी है और क्या डिमांड है इनकी, क्यों आप लोग सत्याग्रह और भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं? बिहार में 6 लाख शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक सरकार से बहुत ही नाराज हैं। सरकार ने उनकी तमाम मांगों को उलझा कर रख दिया, लटका कर रख दिया है। विशिष्ट शिक्षक सरकार के कहने पर लोग बने और उनको सेवा निरंतरता नहीं दिया जा रहा है। नियमावली में वेतन निर्धारण, वेतन संरक्षण का लाभ दिए जाने का बात है। 8 महीना से वेतन निर्धारण नहीं किया जा रहा है। 15 से 20 हजार प्रति माह कम मिल रहा है। 1,90,000 शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए सरकार ने आवेदन लिया। हजारों शिक्षक का स्थानांतरण लटका दिया है। देखिए इनकी जो डिमांड्स है, डिमांड्स इनकी 21 सूत्री डिमांड्स और मांग पत्र भी है सरकार के लिए इन्होंने तैयार किया है। और कई महत्वपूर्ण मांगे जो हैं आपने सुना, जो उनके संघ के नेता हैं उन्होंने बताया कि कई डिमांड्स हैं लेकिन सरकार जो है उसकी अनदेखी कर रही है और यही कारण है कि ये सभी आज यहाँ पर भूख हड़ताल और सत्याग्रह पर बैठ गए हैं। कब तक अल्टीमेटम दिया आप लोगों ने अपने, कब तक भूख हड़ताल चलेगी, कब तक क्या करेंगे? आज वनडे 1 दिन का भूख हड़ताल है। आज भूख हड़ताल सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को हम लोग एक चेतावनी दे रहे हैं। यह आज आगाज है। सरकार अगर
21 सूत्री मांगों को पे प्रोटेक्शन जो है, पे प्रोटेक्शन सेवा निरंतरता, इनको आप पूरा नहीं करती है। 5 सितंबर तक सरकार अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो जान लीजिए यह आंदोलन और उग्र होगा। उनका साफ तौर पर ये आरोप है कि सरकार ने कई तरह के वायदे किए थे, लेकिन ये वायदे बनकर रह गए, कभी भी उसे अमली जामा नहीं पहनाया गया। और यही कारण है कि आज सरकार के रवैये के कारण ये शिक्षक तमाम तरह की परेशानियां और दुश्वारियां झेलने को मजबूर है। 12 आज से भूख हड़ताल और सत्याग्रह पर ये शिक्षक चले गए हैं। देखना होगा इनकी मांग अगर सरकार तक पहुंचती है तो सरकार इनके हित में किस तरीके का फैसला लेती है। कैमरा पर्सन बनी जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां स्टाइपेंड बढ़ोतरी की मांग को लेकर नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एमबीबीएस इंटर्न छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अस्पताल की इमरजेंसी के सामने ही जमकर विरोध जताया है। छात्रों ने रजिस्ट्रेशन काउंटर और ओपीडी सेवा को भी 1 घंटे तक ठप कर दिया। बाद में अस्पताल अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को समझा बुझाकर शांत कराया। मंगल पांडे जी ने भी आश्वासन दिया कि आप लोग को बढ़ाया जाएगा। इतना दिन हो गया, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। सरकार बोलती है आप लोग का स्टाइपेंड बढ़ाया जाए, कैसे बात के मान लें? जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, कोई लिखित रूप से आश्वासन नहीं दिया जाता, कैसे बात को मान लिया जाए? हम मुजफ्फरपुर से आए पापा को दिखाने के लिए। 60 साल हो गए, अभी बड़ी दिक्कत है। अभी तो देखिए 7 बजे से लाइन में लगल था, गेट पर गए बंद कर दिए। बताइए हम लोग कैसे करें? अब इमरजेंसी सेवा है। आश्वासन दिए हमारे सेक्रेटरी साहब, वो बहुत ही कोऑपरेटिव पर्सन है, तो फिर इनको रुकना चाहिए ना। आपने बताया मैडम कि 10 दिनों के लिए ये मुझे आज खबर मिली है लोगों से, मैं पता लगाई हूँ। आने के पहले मैं कुछ होमवर्क अपना करके आई हूँ, मुझे मिली है। मैं ये कही बात पर बात बोल रही हूँ। और इसी बीच आपको समस्तीपुर से बड़ी खबर बताते हैं, जहां दलसिंह सराय में छात्र का अपहरण का मामला सामने आया है। लाइब्रेरी में पढ़ रहा छात्र अगवा कर लिया गया। हथियार के बल पर छात्र को किडनैप किया गया है। 25 साल के छात्र विकास झा का अपहरण हुआ है और अपहरण का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है और पुलिस इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की जांच कर रही है। पुलिस बता रही है पैसे के लेन देन से जुड़ा ये मामला हो सकता है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, ये वही सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आया है और इसमें आप देखिए जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 25 साल के छात्र की यहाँ पर को अगवा कर लिया जाता है। दलसिंह सराय में ये छात्र का अपहरण किया गया है। बताया जा रहा है कि लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था छात्र, तभी किडनैपिंग हुई। संबंध में वो लोग आए हैं, कुछ लोग गैंग बना करके और आकर के वो लोग लाइब्रेरी जो है जहाँ वो पढ़ रहे थे वहाँ से उनको उठा कर लेके चले गए। सर पैसा किसके लिए किस एवज में लिया गया? ये उस संबंध में हम लोग जाँच पड़ताल कर रहे हैं। लड़के का कुछ ट्रेस हो पाया सर? देख रहे हैं, अभी फिलहाल फोन कॉल कर रहे हैं वो परिवार को। और कैमूर से आपको अगली बड़ी खबर बताते हैं, जहां तालाब में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई है। नहाने के दौरान 3 बच्चियां तालाब में डूब गईं, जिसमें से 2 बच्चियों की मौत की खबर है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। रामगढ़ रेफरल अस्पताल में बच्ची को भर्ती कराया गया है। कैमूर के रामगढ़ के रहारी गांव में यह हादसा हुआ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको कैमूर से बता रहे हैं, जहां 3 बच्ची के पानी में डूबने की खबर मिली, 2 बच्चियों की मौत हो गई। दानापुर के बिहटा स्थित आईआईटी पटना में 12वां दीक्षांत समारोह आज भव्य रूप से आयोजित हुआ। समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि रहे। साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और राष्ट्रीय संगठन मंत्री वीआर शंकर आनंद भी मौजूद थे। कार्यक्रम में 1320 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। धर्मेंद्र प्रधान ने आत्मनिर्भर भारत में योगदान देने का आह्वान किया। इस बार भारत सरकार की बजट से 644 करोड़ रुपया और खर्चा किया जा रहा है। इसकी श्री वृद्धि के लिए नए हॉस्टल्स बनेंगे, नए एकेडमिक्स ब्लॉक बनेंगे, नए नए डिपार्टमेंट्स खोले जाएंगे। आज हम सबकी अपेक्षा है कि आईआईटी पटना मूलतः बिहार और पूर्वांचल की, पूर्वी भारत की सामान्य लोगों की आवश्यकता को लेके ध्यान रखते हुए नवाचार करे, इनोवेशन करे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।